हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट यानी कि 88वें प्रैक्टिस सेट का जो है सेट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आपको जो है शुरू से अंत तक देखना है। अगर दोस्तों आपने पहले सेट का यानी कि पहले से 27 सेट तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से दोस्तों आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का जो है सेट स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेट है दोस्तों कि कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप होता है कि देश के जो दक्षिणी आधे भाग में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भाग से गुजरती है, जिसके फलस्वरूप होता है कि देश के जो दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शिवालिक का जो विस्तार है वो आपका क्या है, तो पोतबार बेसिन और तीस्ता के बीच जो स्थित है वो शिवालिक का विस्तार है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि शिवालिक का जो विस्तार है किन किन के बीच है, तो पोतबार बेसिन और तीस्ता के मध्य किसका विस्तार है, आपका शिवालिक का विस्तार है। अगला जो क्वेश्चन है कि कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, कि कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है तो खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। तो कोर मुद्रास्फीति को जो परिभाषित किया जाता है तो खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिंद महासागर तथा लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, कि हिंद महासागर तथा लाल सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी संधि है, तो बाब अल मंदेब जो है किन किन दो संधि को जोड़ती है, तो लाल सागर और हिंद महासागर को जो जोड़ता है उसे बाब अल मंदेब कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रंग राजन समिति का संबंध किससे है, कि रंग राजन जो समिति का संबंध है वो भुगतान संतुलन से संबंध है, कि रंग राजन समिति का जो संबंध है वो भुगतान संबंध से संचालित है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का जो आंकलन है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का जो आंकलन है किनके द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसी व्यक्ति की वास्तविक जो जीवन स्तर का जो आंकलन है वो किसके द्वारा, तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा आंकलन किया जाता है कि प्रति व्यक्ति की आय कितनी है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों पूंजी निर्माण में निर्भर करता है कि आप दोस्तों कुल बचत कितना करते हैं, यही जो आपका पूंजी निर्माण इसी में इकोनॉमिक्स में जो पूंजी निर्माण होता है वो कुल बचत पर होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन जो होता है किसके द्वारा होता है, कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय जो होता है किनके द्वारा होता है, तो SEBI के द्वारा भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित जो है कब लागू किया गया था, तो आपका 2005 ईस्वी में मूल्य संवर्धित लागू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। दोस्तों ग्रीन मफलर का जो संबंध है आपका ध्वनि प्रदूषण से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में क्या है, कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, इसी के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है कि जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जो गिर उद्यान है वहां पे दोस्तों बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में नई वन नीति कब लागू की गई, कि भारत में नई वन नीति जो है कब लागू की गई थी, तो 1988 के तहत दोस्तों भारत में नई वन नीति लागू की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है, तो आपका ग्रेट बैरियर जो है ग्रेट लेक्स के अंतर्गत झील में सम्मिलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है मंजूरी देने वाला
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो दोस्तों साधारण बहुमत से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जो मंजूरी देने वाला प्रस्ताव जो होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, जिसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे, जिसने कि नंद कुमार को, एक साधारण व्यक्ति जो था नंद कुमार नाम का था, उसको झूठा केस में फंसाकर उसको क्या किया था? फांसी की सजा कर दी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सीमा जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दिया गया है? तो 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है 41वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यह भारत की देन है। यह जो है 1962 से जारी है। यह अनौपचारिक साधन है जिनमें सैयद जो है बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकता है। तो इनमें से आपका जो सभी है, इनमें से सभी सत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? कि प्रोटेम स्पीकर जो होता है, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो पहला व्यक्ति होता है वही प्रोटेम स्पीकर को क्या करता है? नियुक्त करता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राष्ट्रपति का वेतन जो है आयकर से मुक्त है, ये कथन सत्य नहीं है। राष्ट्रपति का वेतन जो है आयकर से मुक्त है, यह कथन सत्य नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन उल्लेखित है किस अधिनियम के अनुसार? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार जो है कि भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन जो उल्लेखित है वो किस शासन अधिनियम द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? कि जूनागढ़ जो है रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? तो जनमत संग्रह के दौरान जूनागढ़ रियासत को भारत में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन जो है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि भारत की 22 भाषा का जो उल्लेख है किस अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर कमेंट में बताएंगे कि भारत की 22 भाषा का जो उल्लेख है संविधान की 8वीं अनुसूची में है। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि वैदिक काल में अपराधियों को जो पकड़ने का कार्य करता था उसको हम क्या कहते थे? कि वैदिक काल में अपराधियों को जो पकड़ने का कार्य करता था उसे उग्र के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में अपराधियों को जो पकड़ने का कार्य करता था उसे हम उग्र कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? कि द्वितीय क्रम के जो प्रमुख जैन तीर्थंकर थे आपका अजितनाथ थे। द्वितीय क्रम के जो प्रमुख जैन तीर्थंकर थे वो आपका अजितनाथ थे। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों आपका उपनिषद से मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो 6वां शिलालेख में दोस्तों, अशोक के 6वें शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है कि मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कदम जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कि मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कदम जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वन रोपण जो है
कदम जो है सर्वाधिक क्या है कि वृक्ष रोपना जो है सर्वाधिक क्या है महत्वपूर्ण है। अगला जो क्वेश्चन है कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री का जो किस देश का निवासी था? तो दोस्तों विदेशी यात्री जो था वो फारस देश का यानी कि फारसी देश का निवासी था। अगला जो क्वेश्चन है फ्रांस का निवासी था अब्दुल रज्जाक जो था वो आपका फारस देश का निवासी था। अगला जो क्वेश्चन है कि अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः कब मुक्त कर लिया था? अकबर पहले कौन से दल में शामिल था? हरम दल में शामिल था। हरम दल को उसने ठुकरा के कब उनसे मुक्त कर लिया? तो 1562 ईस्वी में हरम दल से अकबर जो है मुक्त कर लिया था अपने आप को। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो दोस्तों प्रथम कर्नाटक जो है 1946 से 1948 के बीच में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1946 से 48 में बीच हुआ था। ए ला साफल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम ऑगल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया था? प्रथम ऑगल बर्मा युद्ध जो है निम्नलिखित में किसके समय में लड़ा गया था? तो उस समय जो है लॉर्ड एमस्ट के समय में प्रथम ऑगल बर्मा युद्ध जो है लड़ा गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने 1857 विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा है? तो बर्बरता तथा सभ्यता के बीच जो कहा है वो टी.आर. ओम्स ने कहा है कि 1857 को जो विद्रोह हुआ था सब इतिहासकार ने अपना अपना कुछ दे रहा था कि ये क्या था। तो जो बर्बरता तथा सभ्यता के बीच था ये किसने कहा था? तो टी.आर. ओम्स ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी जो कहा था किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी को कहा था एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम जो नेताजी कहा था एडोल्फ हिटलर ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो दोस्तों भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग हुआ था। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग हुआ था। शिक्षा के विकास हेतु सर्जेंट आयोग हुआ था। तो इनमें से सभी कथन क्या है आपका सत्य है? तो आपका सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है, पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है, पादप जीवाश्म का अध्ययन पोलियोवॉन्टनी कहलाता है, कपकों का अध्ययन माइकोलॉजी, अगर आपको शैवालों का अध्ययन पूछे तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। शैवालों का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी होता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है और कपकों का अध्ययन माइकोलॉजी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आर.एच. हिक्टर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो आर.एच. हिटकर द्वारा जीवों को जो है 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में किसे प्रयोग में लाया जाता है? कि सरसों का जो बीज होता है अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों आपका जो आर्जीमोन के बीज होते हैं उसी का प्रयोग में लाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो विटामिन B2 की कमी से आपका किलोसिस रोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सिनकोना पादप के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पौधे के किस भाग से जो है कुनेन प्राप्त होता है? तो सिनकोना जो है पादप के छाल से प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? कुनेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपका दोस्तों? कुनेन प्राप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पाचक हार्मोन जो है छोटी आंत में स्रावित होता है? तो आपका निम्नलिखित में कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो आपका कोलिस्टोकाइनिन जो है वो भी छोटी आंत में होता है, सिक्रेटिन भी छोटी आंत में होता है, मोलेटिन भी छोटी आंत में प्रभावित स्रावित होता है। तो इनमें से सभी जो है आपका छोटी आंत में प्रभावित होता है। कांच का रंग जो है लाल रंग किस कारण होता है? तो कांच का जो लाल रंग होता है दोस्तों आपका क्यूप्रस लवण के कारण कांच का लाल रंग होता है। कांच का लाल रंग
क्यू प्लस लवण के कारण होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि यूरेनियम के समस्थानिक का आविष्कार जो है, अनुप्रयोग जो है, यूरेनियम के समस्थानिक का जो प्रयोग करते हैं वो नाभिकीय ईंधन में करते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वो नाभिकीय ईंधन में करते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग जो है नाभिकीय ईंधन में करते हैं, जबकि कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग करता है कैंसर के उपचार के लिए। आयोडीन का दोस्तों, आयोडीन का गलगंड यानी कि गलकंड के लिए उपयोग करते हैं। रेडियम का द्वितीयक कैंसर के उपचार करते हैं। तो दोस्तों यूरेनियम के समस्थानिक का जो उपयोग करते हैं वो नाभिकीय ईंधन में, कोबाल्ट का कैंसर का उपचार, आयोडीन का गलगंड, जबकि रेडियम का द्वितीयक कैंसर। अगला जो क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किस समूह को, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों के समूह कहते हैं? तो आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों को समूह कहते हैं? तो दोस्तों आपका जो समूह 18 है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब जो है गैसों का समूह। ऐसे शून्य वर्ग का तत्व भी कहते हैं और क्रिया गैस भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सिल्वेनाइट जो है निम्न में से किस धातु का अयस्क है? आपका जो सिल्वेनाइट है निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो आपका गोल्ड का अयस्क है, यानी कि सोना का जो अयस्क है वो क्या है? सिल्वेनाइट। अगला जो क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह एक सदिश राशि है, जबकि गुरुत्वाकर्षण जो है सदिश राशि नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो भूकंपीय तरंगों में जो एस तरंगे होता है, भूकंपीय तरंगों में अस तरंगे जो होता है दोस्तों आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग जो है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो आपका गामा किरण का उपयोग जो है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश की जो किरण प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में किस रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन अधिक होगा? तो आपका जो बैंगनी रंग होगा उसका विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगर पूछ दे कि विचलन का तरंग दैर्घ्य यानी कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? निम्न होता है। दोस्तों जिसका तरंग दैर्घ्य निम्न होता है उसका विचलन अधिक होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है। तो आपका प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तो किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का सब विचलन जो है सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों इड्यूटेरिया के 28वें एपिसोड का जो है वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।